श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। अब कछुनाथ न चाहे मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। दीन दयालु अनुग्रह तोरे। जय वेदनाथ होय हित मोरा। जय वेदनाथ होय हित मोरा। करहु सुबेगी दास में तोरा। करहु सुबेगी दास में तोरा। अब प्रभु कृपा करहु ये भांति। अब प्रभु कृपा करहु ये भांति। सब तज भजनु करहु दिन राति। सब तज भजन करहु दिन राति। तब तज भजन करहु दिन राति। सुनहु माते लोग अभागी। सुनहु माते लोग अभागी। हरि तज होए विषय अनुरागी। हरि तज होए विषय अनुरागी। सिय राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सीता राम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे। जय जय हनुमान गुसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी की कृपा, माँ शारदा की कृपा, मैहर वाली माता रानी की कृपा, और इस जीवन में उस माँ की कृपा जिसने हमें इस संसार में लाने के लिए, संसार में भेजने के लिए कितने कितने कष्ट सहे। उस माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए माता रानी की कृपा हम सभी के जीवन पर इस चैत्र नवरात्र
ये शुभ अवसर पर मन के आनंद को और बढ़ा रही हैं। माँ की कृपा हम सभी पर बरस रही है। श्री राम मेरे प्रभु कनक बिहारी सरकार की कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे, आनंद रहे और श्री रामचरितमानस के माध्यम से इनके द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा वर्णित जो भी विभिन्न चरित्र हैं उनके माध्यम से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए और हमें क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है, इसका गुणगान हम सभी कर रहे हैं। तो आइए आज के प्रसंग में माँ भगवती जगत जननी जगदम्बिके की कृपा के द्वारा भगवान का दर्शन प्राप्त करके जीवन धन्य हुआ है। और तो रव छत्र कदंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद सपथ, करन धरो धनु भात। लक्ष्मण जी कह रहे हैं बस भैया आज्ञा मिल जाए तो इस पिनाक को मैं बरसाती छाते के समान इसे उठा सकता हूँ और बिना प्रयास के किसी प्रयास के मैं इसे बहुत दूर तक लेकर दौड़ सकता हूँ। आपकी महिमा से भगवान ने नेत्र के इशारे से कहा, लेकिन ये जो कुछ भी होगा ये सब आपके बल से होगा, आपकी महिमा से होगा, आपकी शक्ति से होगा। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ये भाव क्या दर्शाता है? ये भाव है मेरे प्रभु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने सद्गुरु के प्रति निस्वार्थ भाव से समर्पण कि मेरा अब इस संसार में क्या रहा आपके आगे और आपके होते हुए, क्योंकि हमने सभी कुछ आपको सौंप दिया है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तो है क्या? है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हे सद्गुरु, हे मेरे प्रभु, अब मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मेरा एक कुछ भी नहीं है। केवल इस जीवन का एक लक्ष्य है, पूर्ण रूप से संतोष और पूर्ण रूप से समर्पण और निस्वार्थ भाव से भक्ति। बस इतनी कृपा कर दीजिए प्रभु, यही कृपा बनी रहे। और तब मेरे प्रभु ने इशारा किया है कि लक्ष्मण तुम बैठ जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, धन्य हो महाराज, मैं लाल पीला हो गया और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैंने तो अपनी सारी शक्ति लगा दी। भगवान ने कहा, लक्ष्मण धरती डोल रही है। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगानी महिदी गज डोले, डगमगानी महिदी गज डोले। धरती कांप गई। लक्ष्मण जी, धरती कांप गई, अब तुम बैठ जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, जिसको कांपना चाहिए था वो तो कांप नहीं रहा है। धरती कांपी तो क्या है, आप दोनों के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। न तो ये भोलेनाथ का धनुष हिला और न आप ही हिल रहे हैं। जिसको हिलना है वो नहीं हिल रहा है। तब मेरे प्रभु रघुनाथ जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, बैठ जाओ अपने स्थान पर।
बैठ जाओ, तुम्हारी बात व्यर्थ नहीं जाएगी। पूर्व की ओर पहले अरुणोदय होता है, फिर सूर्य उदय होता है। तुम्हारे क्रोध की लालिमा छा गई, अब राम रूपी सूर्य प्रकट होने वाला है। इसलिए शांत होकर बैठ जाओ। फिर सूर्य उदय होता है। ये कहने के पश्चात लक्ष्मण जी ने भगवान को प्रणाम किया है और अपने स्थान पर बैठ गए। विश्वामित्र जी को लगा कि ये बड़ा शुभ समय है, बड़ा पूर्ण अवसर आ गया है अब जीवन में। अच्छा, कैसे पता चला? कोई पोथी पत्रा तो नहीं लिए बैठे थे वो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। बोले अति स्नेह में बानी। बोले अति स्नेह में बानी। देखो, जब स्वयं लक्ष्मण जी काल ही कह रहा है कि प्रभु धनुष तोड़िए, लक्ष्मण जी महाराज साक्षात काल हैं। काल ही जब कह रहा है कि प्रभु धनुष तोड़े, तो उससे सुंदर समय भला और कौन सा हो सकता है। महाराज, काल स्वयं कह रहा है। विश्वामित्र ने कहा, इससे शुभ अवसर अब नहीं हो सकता। विश्वामित्र जी ने भगवान राम की ओर देखा और कहा, उठहु राम भंजव भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु तात जनक परितापा। सुने गुरु वचन चरण सिरुनावा। सुने गुरु वचन चरण सिरुनावा। हरसु विषादु न कछुर आवा। हरसु विषादु न कछुर आवा। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम उठो। अब मानो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे राम उठो और इस धनुष को तोड़ दो। ये नहीं कह रहे हैं प्रयास करो, सीधे सीधे कह रहे हैं कि अब इस धनुष को तोड़ दो प्रभु। उठहु राम भंजवो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो और शिव के धनुष का भंजन कर दो। क्यों? सीता जी को पाने के लिए। बोले नहीं, मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु तात जनक परितापा। और जनक जी के इस कष्ट को सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर दो। अनासक्त कर्मयोगी जो पुरुष होते हैं वो फल की इच्छा से कर्म नहीं करते। और विश्वामित्र जी इस बात को जानते हैं कि राम जी सीता जी को पाने के लिए धनुष नहीं तोड़ेंगे। जो महापुरुष कर्म करते हैं वो दुख की निवृत्ति के लिए करते हैं। इसलिए विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा।
मिटाऊं तात जनक परितापाओ। जनक जी के कष्टों को दूर करो। गुरु जी के वचनों को सुना और भगवान राम सहज ही चले। न हर्ष है और न मन में विषाद है। सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी। मत मंजूबर कुंजर गामी। मत मंजूबर कुंजर गामी। ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई मत वाला हाथी जा रहा हो। मत मंजू बर कुंजर गामी। और हाथी के चाल में भगवान बड़े भाव से चल रहे हैं। सारे राजाओं की दृष्टि राम जी के ऊपर टिकी हुई है। सब संत केवल राम को देख रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। भगवान राम मुस्कुराते हुए चल रहे हैं। प्रभु को चलता देख तो सुनैना जी को संशय हो गया। महाराज सुनैना जी ने कहा, अरे कोई जाकर महाराज को समझाता क्यों नहीं है। ये बालक हैं, ये छोटे छोटे बालक हैं, ये शिव धनुष का भंजन कैसे कर पाएंगे। रावण बाण छुआ नहीं चापा। हारे सकल भूप करिदापा। हारे सकल भूप करिदापा। जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे योद्धा स्पर्श किए बिना लौट गए हों, उसको ये बालक कैसे उठा पाएंगे, कैसे तोड़ पाएंगे। आज महाराज को क्या हो गया है। आज उनका ज्ञान कहाँ चला गया है। और विश्वामित्र जी को भी समझ नहीं आ रहा है कुछ। हमारे परम हितैषी कहलाते हैं, क्या हो गया है आज इनको। तब एक चतुर सखी ने कहा, देखो देवी, तेजवंत लघु गणीय नरानी। जो तेजवंत होते हैं उनको छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। रवि मंडल देखत लघु लागा। उदय तास त्रिभुवन तम भागा। उदय तास त्रिभुवन तम भागा। भगवान सूर्य जब प्रकट होते हैं तो कितने छोटे से होते हैं, लेकिन जब अपने पराकाष्ठा पर आते हैं, अपने पूर्ण स्वरूप में आते हैं, दर्शन देते हैं, तो त्रिभुवन तम भाग जाता है। उधर चतुर सखी ने कहा, देवी कोई कह सकता था कि घड़े से प्रकट हुए अगस्त पूरे समुद्र को पी जाएंगे। इसलिए धैर्य रखिए और मेरे राम जी अवश्य इस शिव धनुष को तोड़ेंगे, भंजन करेंगे। और तब भगवान राम चले। सीता माता जी की दृष्टि उन पर पड़ गई। सीता माता बड़े ध्यान से भगवान के सुंदर शरीर का दर्शन कर रही हैं, क्योंकि तब भगवान राम जी गुरु के पास बैठे थे। इसलिए जब राम जी को देखती थी तो गुरु जी दिख जाते थे, इसलिए उन्हें संकोच होता था मन में। पर अब भगवान राम को सीता जी बड़े प्रेम से देख रही हैं, उनका दर्शन कर रही हैं। और जब प्रेम की प्रधानता होती है तो ऐश्वर्य विस्मित हो जाता है। सीता जी भोलेनाथ को मना रही हैं, भगवान महादेव का स्मरण कर रही हैं कि हे महादेव, बहुत से सोमवार के व्रत किए हैं मैंने, मेरे सभी व्रतों का ये फल दीजिए और मेरे राम आपके धनुष को तोड़ दें, ऐसी कृपा चाहिए अब आपकी। गणेश जी महाराज को प्रणाम कर रही हैं,
हे गणेश जी महाराज, कृपा करके इस धनुष को और हल्का कर दीजिए। गणेश जी ने कहा कि माता जी, हम स्वयं लंबोदर हैं, तो हम कहाँ से हल्का करेंगे। सीता माता ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप भले ही लंबोदर हैं, किंतु आप हल्के होने की कला बहुत जानते हैं। अगर आप हल्के होने की कला नहीं जानते तो चूहे की सवारी भला कैसे कर पाते। इसलिए आप कृपा करिए, इस धनुष को हल्का कर दीजिए। अब क्या था, सीता जी व्याकुलता में शिव धनुष की से ही प्रार्थना करने लगी कि हे पिनाक, अब बस तेरा ही आश्रय है, हमें तू ही हल्का हो जा। पिनाक ने कहा, कितना हल्का हो जाऊं माते। सीता जी ने कहा, मुझे नहीं पता ये कितने सुकुमार हैं, मुझे पता नहीं है, मैं तुझे क्या मात्रा बताऊं। अगर मैं कहूं कि तू 1 पाव का हो जा, अगर वो इतना भी नहीं उठा पाए तो अनर्थ हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि तू 2 किलो का हो जा और वे उतना भी ना उठा पाए, और ठंडी के समय फूल तोड़ते समय जो बगीचे में जिनको पसीना आ जाता है वो कितने कोमल हैं, तो जिन्हें क्या समझूं ये कितना उठा सकते हैं और कितना भार नहीं उठा पाएंगे। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भाल तिलक सम बिंदु सुहाए। इसलिए सीता जी धनुष से कह रही हैं, मुझे तुम्हारा ही आश्रय है, तुम हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा, मैं इसके गर्वता को किसके ऊपर छोड़ दूं। तब सीता जी ने कहा, निज जड़ता लोगन पर डारे, निज जड़ता लोगन पर डारी। यहाँ जितने राजा बैठे हैं, तुम अपना पूरा भारीपन इन राजाओं के ऊपर डाल दो। पिनाक ने कहा, मैं कितना हल्का हो जाऊं। सीता जी ने फिर कहा, ओ हे हरू रघुपति निहारी। रघुपति भगवान राम को देख लो, जितना तुमको लगे उतना हल्का हो जाओ, लेकिन वो धनुष उठा ले, बस यही चाहती हूँ मैं, यही मेरे मन की अभिलाषा है, ये मेरी कामना है। सीता जी ने कोई मात्रा नहीं बताई है। तब भगवान राम धनुष के पास आकर के खड़े हो गए हैं और गुरुदेव को प्रणाम किया है। जानकी जी की दृष्टि भगवान के ऊपर है। जानकी जी कभी भगवान राम को देखती हैं और कभी धरती की ओर देखती हैं। भगवान ने देखा सीता जी व्याकुल हैं तो भगवान और देर लगा रहे हैं, व्याकुलता का आनंद ले रहे हैं। सीता माता कभी धरती की ओर देख रही हैं, कभी भगवान की ओर देखती हैं और कह रही हूँ, देखो मानो सरकार इसी धरती की बेटी हूँ मैं, और ज़्यादा देर लगाओगे तो इसी धरती में मैं समा जाऊंगी। राम कथा आपकी यहीं पे ठप हो जाएगी, इसलिए शीघ्रता करिए, जल्दी करिए, अथवा आप चाहे जितना देर लगाओ, मैं धरती की बेटी हूँ। धरती धैर्य का नाम है, मेरा धैर्य टिकाने वाला कोई नहीं महाराज, आप चाहे जितनी देर लगाओ। तब मेरे प्रभु रघुनाथ जी ने, भगवान श्री राम ने देखा सीता जी अत्यंत व्याकुल हो रही हैं। तब भगवान ने लक्ष्मण जी को सावधान किया है। लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी खड़े हो गए और अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा दिया महाराज, धरती को दबा दिया कि कहीं ऐसा न हो कि धनुष के टूटने से धरती कांप जाए या कोई विकृति आ जाए। भगवान बोले, लक्ष्मण मैं चाहता हूं कि बेटी के विवाह में माँ को कोई कष्ट न हो,
इसलिए आप अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर रखिएगा। सबको सावधान कर दिया। सारे लोग अपने स्थान पर स्थिर रहो। हे राम चाहि शंकर धनु तोरा, हे राम चाहि शंकर धनु तोरा। अब मेरे प्रभु राम इस शिव धनुष का भंजन करने वाले हैं। सारे लोग अपने अपने स्थान पर तैयार हो गए। भगवान श्री राम ने गुरुदेव को प्रणाम किया है। धनुष की ओर देखा, ऐसे देख रहे हैं जैसे गरुड़ छोटे से सर्प के बच्चे की ओर देखता हो और बहुत छोटा सा नजर आ रहा हो। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। दम के वो दामिनी जिमि जबल पुनि नभ धनो मंडल समभयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि धन राम मध्य धनु तोरा, तेहि चन राम मध्य धनु तोरा, तेहि चन राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। मेरे प्रभु श्री राम ने मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया है। अत्यंत पूर्ति के साथ भगवान ने अब धनुष को उठाया है। जैसे ही भगवान ने धनुष को उठाया, धनुष की आकाश आकृति पूरे आकाश में व्याप्त हो गई और सबके देखते देखते महाराज एक क्षण के मध्य भाग में भगवान ने उस धनुष के को खंड खंड करके डाल दिया और उसको धरती पर पटक दिया है महाराज। ते चन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तज मार्ग चले। चीकरहि दिग्गज डोल मही, कोल कूर्म कल मले। सुरय सुर मुनि कर कान देने, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडो राम तुलसी, जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचारहि। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखि लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रेम बारे अवगाहु सुहावनी। मेरे रघुनाथ जी ने धनुष के 2 टुकड़े करके धरती पर फेंक दिए हैं। लक्ष्मण जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। दौड़े दौड़े आए और देख रहे हैं जनक जी की ओर, मानो सोच रहे हैं कि देखा महाराज, आप कह रहे थे कि धरती वीरों से खाली हो गई है और हम भैया ने बिना किसी प्रयास के ही शिव धनुष का भंजन कर दिया। दौड़ करके आए, भगवान को प्रणाम किया। पूरे सभा में प्रसन्नता का माहौल हुआ है महाराज। जनक जी महाराज की प्रसन्नता का क्या कहना।
सीता माता परम प्रसन्न हो रही हैं और इसी प्रसन्नता को बनाए रखते हुए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्री सीताराम।